आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर। और चतुर्थ सेमेस्टर में आज का विषय होगा हमारा सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में हमारा टॉपिक चल रहा है 1857 की विद्रोह, 1857 का महाविद्रोह, जिसमें से आज का उसमें से एक टॉपिक है क्रांति का परिणाम। यानी 1857 की क्रांति का क्या परिणाम निकला, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो 1857 की क्रांति अपने तत्कालीन लक्ष्य की दृष्टि से असफल रही, अपने तत्कालीन लक्ष्य की दृष्टि से असफल रही, परंतु इस क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह क्रांति 1857 की क्रांति के लिए एक रास्ता खोल दिया। और इसने क्या किया, इस क्रांति के परिणाम अच्छे और बुरे दोनों हुए। 1857 के क्रांति के परिणाम अच्छे और बुरे भी हुए। इस क्रांति का परिणाम अंग्रेजों और भारतीयों के लिए अलग अलग हुआ, अंग्रेजों और भारतीयों के लिए अलग अलग हुआ। 1857 की क्रांति के जो परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में आए, 1857 की क्रांति के जो परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में आए, उनके कुछ प्रमुख कारण थे, कुछ प्रमुख बिंदु था। और वह बिंदु क्या है, तो देखिए, वह बिंदु है पहला, सत्ता का हस्तांतरण। सत्ता के हस्तांतरण में इन लोगों ने क्या किया, तो सत्ता के हस्तांतरण में 1857 की क्रांति के बाद सत्ता ईस्ट इंडिया के हाथों में चली गई। 1857 की क्रांति के बाद सत्ता जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। किसके हाथों में चली गई? ब्रिटिश सरकार की। ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। अब जब ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई तो इसके लिए क्या लाया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। और उस 1858 पारित हुआ तो अब क्या हुआ? अब भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नीति के रूप में होने लगी। यानी ब्रिटिश शासन ब्रिटिश नीति से होने लगा। और यही इसका सत्ता का हस्तांतरण का कारण बताया जाता है, जिसमें अब इसमें मिलेगा दूसरा है सतर्कता में वृद्धि। इस पर अब इसके परिणाम में क्रांति के परिणाम में दूसरा टॉपिक है सतर्कता में वृद्धि। और सतर्कता में वृद्धि क्या हुई, तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना और सैन्य सामग्रियों पर एकाधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने सेना पर, उनके सैन्य सामग्रियों पर भी उसने अधिकार कर लिया। और अधिकार करने से जिससे भविष्य में भारतीय सैनिकों की ओर से उनके लिए कोई खतरा न उत्पन्न हो। यानी भारतीयों के बारे में ऐसा सोचा गया कि ऐसा कोई खतरा उत्पन्न न हो, जिसमें से ऐसा भी बताया गया, इस समय यह भी निश्चित किया गया कि किसी भी भारतीय को उच्च सैनिक पद प्रदान नहीं किया जाएगा। सतर्कता वृद्धि में यही कहा गया कि जिसमें अंग्रेज भारतीयों को उच्च पद कोई नहीं दिया जाएगा, उच्च पद इन लोगों को नहीं दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा? अंग्रेजों को इस नीति को क्रियान्वित करने से काफी समय तक सुरक्षित रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मतलब अंग्रेजों को भारतीयों को जब उच्च पद नहीं दिया गया तो अंग्रेजों ने ऐसा सोचा कि हम बहुत दिन तक ऐसे सुरक्षित रह सकते हैं। जिसमें से अगला है शस्त्र पर प्रतिबंध। अब शस्त्रों पर भी प्रतिबंध लग गया। तो उसमें क्या हुआ? अंग्रेजी सरकार ने भारत की साधारण जनता के बीच अस्त्र शस्त्र रखने की मनाही कर दी। यानी भारतीयों को शस्त्र रखने की, हथियार रखने की मनाही कर दी गई। किसके द्वारा? अंग्रेजी सरकार के द्वारा।
इससे भारतीयों को आक्रामक शक्ति को पूर्ण रूप से पंगु बना दिया गया। मतलब भारतीयों को जो शस्त्र रखने की व्यवस्था थी उसको समाप्त किया जा रहा है या रोका जा रहा है। तो इससे भारत के जो लोग हैं धीरे धीरे अपंग होते जा रहे हैं, धीरे धीरे वे अपाहिज होते जा रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा चीज ही नहीं है कि वो सही रूप से हथियार रख सके, यानी ऐसा ये सब रखने के लिए प्रतिबंध किया गया। अगला इसमें से दुर्भाग्यवश भारत के धन से अंग्रेजी सरकार की सेना अंधाधुंध शस्त्रों को सुसज्जित हो गई। मतलब भारतीयों के धन से अंग्रेजी सेना बहुत ही अपने हथियारों को एकांत में रख ली और रख करके क्या की, भारत की जनसाधारण अपनी आत्मरक्षा के लिए पारंपरिक शस्त्रों को रखने से भी वंचित कर दिया गया। उन्हें शस्त्रों को भी रखने से भी वंचित कर दिया गया, ऐसा कहा जाता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है। अगला है देसी राजाओं से मित्रता। अगला टॉपिक है देसी राजाओं से मित्रता। अब देसी राजाओं से मित्रता क्या किए, तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने देसी राजाओं के साथ फिर से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने लगे। यानी 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज जो थे भारतीयों से अपनी मित्रता, उस क्षेत्र के राजाओं से, उस क्षेत्र के जो बड़े बड़े लोग थे उन लोगों से मित्रता रखने लगे। और रख करके क्या किया, देसी राजाओं के साथ विरोध की नीति अपनाने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। देसी राजाओं के साथ विरोध की नीति अपनाने, यानी उसके साथ अगर विरोध की नीति अपनाया जाए तो उनको इसका भारी नुकसान सहना पड़ सकता था, ऐसा बताया जाता है। इस नीति को ध्यान में रखकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को देसी राजाओं का पूर्ण सम्मान किए जाने की घोषणा की थी। यानी कब की थी, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया के माध्यम से ऐसा किया जाना था। अब अगला है पाश्चात्य सभ्यताओं का प्रभाव। अब पाश्चात्य सभ्यताओं का प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाएं, जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाएं तथा पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकृष्ट हो जाए। यानी पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है वह धीरे धीरे अपनाने लगे। इस संस्कृति से भारत के लोगों को नई प्रेरणा भी मिली थी। इस संस्कृति से भारतीयों को एक नई प्रेरणा भी मिली तथा वे लाभ भी पाए। अगला टॉपिक है भारतीयों से दूरी में वृद्धि, यानी भारतीयों से दूरी में वृद्धि। अंग्रेजों ने भारत में आरंभ से गोरे और काले के आधार पर, श्रेष्ठता और हीनता के आधार पर भावना फैला रखी थी। मतलब कहने का है कि अंग्रेजों ने काला और गोरा, श्रेष्ठ और हीन, गरीब और अमीर, काला और गोरा के बीच एक ऐसी कड़ी पैदा कर दी थी जिससे भारतीयों में एक दूसरे के प्रति दूरी बनाने की एक भावना पैदा हो गई थी। 1857 की क्रांति के बाद तो प्रत्येक अंग्रेज भारतीयों से सावधान और अलग अलग रहने लगे थे। मतलब भारतीयों से दूरी बनाने में क्या क्या इनका नुकसान हुआ, तो इसमें यही हुआ कि अंग्रेजों को ऐसा महसूस होने लगा कि भारतीयों से दूरी बनाए रखना ही उनके हित में है। यानी भारतीयों से अगर ऐसी दूरी बनाया जाए तभी हो सकता है हमारा फायदा हो, ऐसा माना जाता था। अगली टॉपिक है सरकार की नीति में परिवर्तन।
अब सरकार की नीति में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है इस पर देख लीजिए। तो सरकार की नीति में परिवर्तन क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतिम दौर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतिम दौर में भारत में कठोर एवं दमनात्मक नीति को अपनाया गया, यानी दमन करने का, शोषण करने की एक नीति अपनाई गई। और उस नीति अपनाए जाने का क्या कारण रहा, 1857 की क्रांति को जन्म देने का श्रेय यदि लॉर्ड डलहौजी की दोषपूर्ण नीतियों को दिए जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब कहने का है कि सरकार की नीति में परिवर्तन, सरकार ऐसी नीति परिवर्तन ला दी जिसमें से लॉर्ड डलहौजी की नीति को अगर दोषपूर्ण नीतियों को दिया जाए तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये भी बात सही है। क्रांति के दौरान भारतीयों के असंतोष और रोष को देखकर अंग्रेजी सरकार के विचार पर भी ध्यान देने लगी, यानी अंग्रेजी सरकार पर के विचार पर भी वह ध्यान देने लगी। सरकार ऐसा अनुभव किया कि भारतीयों को पूर्ण रूपे उपेक्षा से परेशानी बढ़ेगी, जिसमें आगे कह रहा है भारतीयों के हित में तो सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, पर अनेक प्रकार के आश्वासन दिए जाने लगे, जिसमें से जब अनेक प्रकार के आश्वासन दिए जाने लगे सरकार की नीतियों में परिवर्तन में जब अनेक प्रकार के आश्वासन दिए जाने लगे तो सिर्फ वह आश्वासन मात्र ही रहा और वह आश्वासन मात्र के ही माध्यम से हमारे भारतीयों का वह शोषण करना चाहते थे, जिसमें से ये बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सरकार की ऐसी नीति रही। तो दोस्तों, आज बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर में क्रांति के परिणाम का ये टॉपिक रहा। अगले टॉपिक पर हम फिर आएंगे और वह टॉपिक होगा 1857 के क्रांति के परिणाम। ये सरकार की अंग्रेजों के नीतियों के रूप में था, ये क्रांति का परिणाम अंग्रेजों के नीतियों में था, अंग्रेजों के पक्ष में था। अब अगली टॉपिक लाएंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई का परिणाम अब वह भारतीयों के पक्ष में होगा। अगली टॉपिक होगी भारतीयों के पक्ष में। तो भारतीयों के पक्ष में अगली टॉपिक लेकर के फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।